पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा पीरपैंती प्रखंड में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट का शनिवार को निरीक्षण किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि ऊर्जा विभाग को लेकर बिहार सरकार लगातार तत्पर है। यथाशीघ्र सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ की जाएगी। रणनीतियों के बारे में उन्होंने कहा कि कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्य किया जाएगा। हाल ही में पीरपैंती के में सराम पंचायत को नगर पंचायत घोषणा की गई थी, उसमें भी बहुत जल्द नगर पंचायत के विकास के लिए भी कार्य किया जाएगा। बाढ़ को लेकर नाव की जल व्यवस्था एवं बाढ़ में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सामग्री की भी बात कही। मौके पर भागलपुर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार, जन स्वराज जिला अध्यक्ष अरविंद शाह, सलेमपुर मुखिया प्रतिनिधि सह जन स्वराज संस्थापक सदस्य घनश्याम दास, मुखिया उत्तम शाह, पूर्व मुखिया हेमा देवी, जन स्वराज प्रखंड अध्यक्ष धीरज चौधरी सहित ब्लॉक के अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीरपैंती से जेके न्यूज़ 18 संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। ये एनटीपीसी निर्माण के बारे में बताया जाए सर। आप सुन रहे होंगे कि भारत सरकार से बजट में घोषणा हो चुकी है और हम लोगों का यहाँ जो सरकार का इसमें काफ़ी तत्पर है जी। और शीघ्र इसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जितना जल्द हो सके आप देखेंगे कि सर्वे की विभिन्न एजेंसी है या अन्य जो एजेंसियाँ जो काम करने वाली हैं यहाँ पे आएगी और काम। अब तक जो कार्य पहले जो 2014 में शुरू हुआ था उसमें 2-4 दीवारी आपका कुछ बना हुआ है, तो उसको मिलाते हुए काम किया जाएगा ना सर? ये जानकारी है, गोपनीय कुछ चीज़ें होती है उसको आप देखेंगे। कुछ मामला सर एले कोर्ट में चल रहा है। इन लोगों ने अपने भुगतान विसंगति को लेकर आवाज़ उठाई। कोई नहीं, जो न्यायालय का निर्देश होगा। हमारा 17 पंचायत उधर बाढ़ प्रभावित है और कुछ देरा इलाका है, तो उधर स्मार्ट मीटर जो लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पुरजोर विरोध हो रहा है। यहाँ तो लग रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जितना हमें आमदनी नहीं है उतना हमें क्षति। एक तो हम बाढ़ से प्रभावित है, ऊपर से बिजली के से, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द अगर आप बोल दें तो ये जनता में ये बात चली जाएगी। पहली बात, इस नाम से स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर, उस मीटर को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उस मीटर में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकता है। तो स्मार्ट मीटर हम सबके लिए फ़ायदेमंद है कि हम लगाएंगे तो हम जितनी बिजली खपत करेंगे उतना हमको भुगतान करना है, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं करना है। कई बार हमारी आम जनता की शिकायतें होती है कि हमारा मीटर हो गया, हमारे पास कई कंप्लेन आता है कि सर हमारा बिल ज़्यादा हो गया, हम तो 1 पंखा और 1 बल्ब जलाए थे, हमको तो इतना का बिल आ गया, फिर हम बिल करेक्शन में भेजते हैं। इन सबका समाधान एक ही है, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में मीटर आपके घर में है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बिजली विभाग का आदमी भी आएगा तो उसको होता है कभी कभी किसी से झगड़ा है, दुश्मनी है तो ज़्यादा बढ़ा दी, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ईवीएम मशीन, हाँ, ईवीएम मशीन की तरह है, तो बिल्कुल उसको लगाएं, उससे फ़ायदा होगा। दूसरी बात, हमको भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कुछ दायित्व है। यदि हम जला रहे हैं बिजली तो हमको उसका भुगतान करना है। हाँ, उससे 1 रुपया अधिक कोई व्यक्ति नहीं देगा, लेकिन हमारा दायित्व है उसको करना है। थर्ड बात, मैडम ने कहा कि आपदा कहीं भी आ सकती है। ये तो जस्ट एक चांस की बात है कि इस बार पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है और हमारे लोग पीड़ित हैं। हम लोग उसकी जो इम्बैंकमेंट है, उस इम्बैंकमेंट का भी प्रपोजल हम लोगों ने दिया हुआ है। हमें लगता है कुछ पार्ट्स में इम्बैंकमेंट के लिए हो जाएगा तो हमारे लोगों का लाभ। धन्यवाद। नाव का सुविधा किया जाए, क्योंकि बड़ी नाव है लक्ष्मीनिया धार मझौली नाव, मझौली नाव चल पाएगी। मझौली ना चलेगा। आज भी सर एक सुबह पुल टूट गया, छोटा बच्चा पानी में लग रहा था, पार करने के समय बह के अंदर चला गया। डेरा की स्थिति काफ़ी भयावह होते जा रही है सर। लक्ष्मीनिया गांव गंगा के उस पार है। पिछले दिनों भी जो पानी बढ़ा था सर, चारों तरफ जो फैला हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों के घर में पानी घुस गया था, कादो मिट्टी में रह रहा था, लेकिन प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय रही। यहाँ के अंचल प्रशासन कोई कभी ध्यान नहीं दिया, लोग दुख सहते रह गए और अभी भी सह रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि पानी अब सूखेगा, फिर आ गया सर।
पानी पे किसी का कोई रोक नहीं है जी। और पानी अपने रास्ते से निकलेगा। हाँ, यदि लोगों को असुविधा होती है, मैं डायरेक्शन दे दिया हूँ SDO साहब को, और ख़ास करके मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करूँगा कि जनप्रतिनिधि जो कि वहाँ रहते हैं, इलेक्टेड पर्सन हैं, वे हमारे SDO हैं, CO हैं, उनसे संपर्क करेंगे और जो भी सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही सारी सुविधा मुहैया कराई। सर, आज पिरपैंती आने का मेन मकसद क्या था? ना, हम लोग जस्ट अपना विजिट कर रहे हैं। सर, एक सवाल और, हम लोग के पिरपैंती में महेशराम को नगर पंचायत बनाया गया है, 3 साल हो गया, अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। नगर पंचायत की जनता काफ़ी परेशान है। सिर्फ नाम का नगर पंचायत है सर, सुविधा कुछ नहीं है, सुविधा नगण्य है सर। आपको अवगत करा दें, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम घोषणा हो गई सर और घोषणा हो गई है तो काम भी आगे होगा, हम लोग उसको टेकअप करेंगे। मामूली जल्दी कराएंगे। कर्मचारी भी नहीं है सर वहाँ पे। प्रक्रिया जो बहाली की प्रक्रिया में सर अभी NTPC निर्माण का निरीक्षण किया गया सर, कुछ कहना चाहिए इसके बारे में माननीय मुखिया जी लोग के द्वारा सभी जा रहे हैं, आने जाने की वातावरण काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है, टूट गई है। चूँकि कुछ अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में छूट गए हैं, तो उनके लिए तुरंत अंचल प्रशासन से हम लोगों ने DM साहब से के द्वारा मांग करवाया है कि कुछ आदेश दिया जाए, तुरंत में नाव की व्यवस्था की जाए और जो बाढ़ प्रभावित विद्यालय हैं उसको तुरंत बंद किया जाए और बच्चों और तथा वहाँ ग्रामीणों को सही उचित स्थान पर पहुँचाया जाए। इसके साथ ही साथ मैंने स्मार्ट मीटर के बारे में भी बात किया कि चूँकि हमारा अगर नगर पंचायत और नगर निगम में लगता है तो वो ठीक है, लेकिन ग्रामीण एरिया में जो हमारा दियरा पंचायत है, वैसे जगह अगर बिजली लग रही है और वहाँ स्मार्ट मीटर में, तो कुछ लोग जनता विरोध कर रहे हैं कि कैसे हमें आमदनी नहीं है तो हम मीटर 1000 रुपये का बिल कैसे भरेंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने DM साहब से अपील की कि उनका जो आदेश होगा वह जनता के बीच अपने अनुभव को साझा करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वासपुर दियरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और शायद आपके क्षेत्र का ही आज एक पुल भी टूट चुका है। क्या कुछ है दियरा में और क्या कुछ DM साहब से बात हुई, क्या कुछ मांग? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और आपके माध्यम से मैं जिलाधिकारी का और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो पंचायत है आदर्श ग्राम पंचायत खवासपुर, वो एक आदर्श पंचायत पहले भी था और वो एक दियरा में होने के कारण उधर का आवागमन बाढ़ के कारण काफ़ी बाधित हो चुका है और वहाँ के कुछ भाग के आदमी जो है वो लक्ष्मीनिया नाड़ीदीरा में भी फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ माल और जाल दोनों ही फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ से निकालने के लिए मैंने DM साहब से नाव की मांग की कि सर उन लोगों को कम से कम नाव मुहैया कराया जाए और गर्भवती महिला भी वहाँ पे कुछ है जिनकी आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बस उनके सुधार के लिए मैंने कुछ राहत के लिए बोला। फेसबुक पर एक पोस्ट किया है बांस लगाकर, क्या कुछ है उस पोस्ट का मतलब? पुल जो है ना पूरा डैमेज है और पूरा डैमेज के चलते स्कूल का जो बस गया था वो फंस गया था। बच्चे किसी तरह से निकाला गया, उसका शांतिपूर्वक हुआ, इसीलिए हम लोग पहले बांस। तो मतलब बिहार में सर एक चीज़ मशहूर है, यहाँ पुल बहुत ज़्यादा गिरता है, तो आपको पहले से अंदाजा था कि पुल गिर सकता है? 2004 में पुल बना, उनके बाद 2004 से 12 में डैमेज हुआ। DM साहब जो है क्या आश्वासन मिला आपको? ये आश्वासन तो मिला कि देखिए उनके बाद काम तो जरूर होंगे। DM साहब आए हैं तो अगले देखने के टाइम के चलते नहीं जा सके, मगर आश्वासन दिए। ठीक।